सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अपवाह प्रणाली। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियां, झीलें, बांध, बावड़ियां, नहरें, तालाब, कुएं आदि आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों को। और ध्यान दीजिए, प्राचीन समय में मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी थी, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। अधिकतर मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी थी। नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं बसने का क्या कारण था? तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, जल की पर्याप्त उपलब्धता, यानी उनको जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता था नदियों के किनारे। और दूसरा कारण है, ध्यान दीजिए, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती थी वो बड़ी उपजाऊ होती थी, तो उनको खेती करने के लिए वो मिट्टी काम में आती थी। इसलिए यानी नदियों के किनारे अर्थात नदियों के पास जो जमीन होती थी वो बड़ी उपजाऊ होती थी, इसलिए ये सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी थी। और नंबर 3 है, ध्यान दीजिए, परिवहन का साधन, अर्थात परिवहन का साधन, जल परिवहन सबसे सुलभ और सस्ता साधन माना जाता है। इस बात का भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और चौथा कारण है धार्मिक मान्यताएं, यानी नदियों को प्राचीन समय में और अभी भी पवित्र माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, भारत की सबसे बड़ी नदी जैसे गंगा, तो गंगा को सबसे पवित्र, हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो इसी तरह प्राचीन समय में जैसे सरस्वती हैं, ये चंबल हैं, इनको पवित्र नदियां माना जाता था। तो ये भी एक कारण है, यानी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे बसने का एक प्रमुख कारण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ विशेष तथ्य भी बता देता हूं दोस्तों, कि अधिकांश नदियां राजस्थान के अंदर बरसाती नदियां हैं। कैसी हैं? बरसाती नदियां हैं, अर्थात बरसात पर निर्भर हैं। बारहमासी अर्थात नित्यवाही नदियां बहुत ही कम हैं, यानी राजस्थान के अंदर बहुत ही कम है। 2 नदियां हैं, एक तो है चंबल और दूसरी है माई। इस बात का विशेष ध्यान देना। राजस्थान का भूगोल एक किताब आती है हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अंदर एक चंबल को ही बारहमासी नदी बताया गया है, जबकि ध्यान दीजिए माही नदी भी बारहमासी नदी है, इसका भी विशेष ध्यान देना। और राजस्थान के अंदर 2 ऐसे जिले हैं, कौन से? एक तो बीकानेर और एक चूरू। इस बात का विशेष ध्यान देना, बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनके अंदर नदियां नहीं बहती हैं। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक नदियां बहती हैं। ये तथ्य भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और संभाग की बात करें तो कोटा संभाग, राजस्थान में कोटा संभाग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और बीकानेर ऐसा संभाग है जहां पर सबसे कम अर्थात न्यूनतम नदियां बहती हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और एक बात और विशेष, चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपको चंबल बताना है। और राजस्थान के अंदर अर्थात राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपको क्या बताना है? बनास। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। और सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी भी बनास है, इसका भी विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं नदी प्रणाली को, अर्थात नदी प्रणाली को कितने प्रकार यानी कितने भागों में बांटा गया है। जैसे दोस्तों, आंतरिक प्रणाली अर्थात वे नदियां जो अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं उसे आंतरिक प्रणाली कहा जाता है। और अरब सागर के अंदर जल ले जाने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में
जल ले जाने वाली नदियां। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार। तो अपन आज तीनों प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं नदियों को विस्तार से। तो देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा है राजस्थान की अफवाह प्रणाली। ठीक है, अफवाह प्रणाली के अंदर नदियां, झीलें, बांध, नहरें, बावड़ियां, कुएं और तालाब आते हैं। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। और देखिए दोस्तों सबसे पहले आंतरिक अफवाह प्रणाली, आंतरिक अफवाह प्रणाली, ये ध्यान दीजिए सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक ये है, विशेष आप ध्यान देना। 60.2% भाग इन नदियों का अर्थात आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का है, ये विशेष रूप से आप ध्यान देना। और दूसरे नंबर पर है अरब सागरीय, ध्यान दीजिए अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, अर्थात अरब सागर के अंदर जल ले जाने वाली नदियां। वे देखिए पूरी राजस्थान के संपूर्ण नदियों का कितना प्रतिशत भाग रखती हैं? 17.1%, 17.1%, ये भी आप विशेष ध्यान देना। और तीसरे नंबर की है बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, ध्यान दीजिए बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, यानी ये पूरे यानी राजस्थान के अंदर पूरी नदियों का कितना प्रतिशत योगदान रखती हैं? 22.4%। तो आइए दोस्तों आगे ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आंतरिक अफवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे नंबर 1 पर लिखा है घग्गर नदी, ध्यान दीजिए घग्गर नदी, जिसको मर्त नदी भी कहा जाता है। और दूसरी आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदी है कांतली नदी, ध्यान दीजिए एक बार तो आप इस नदियों का परिचय कर लेते हैं और इनके बाद में आपको अगले वीडियो में मैं आपको इस नदियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ ये जानना है कि आंतरिक प्रणाली के अंदर कौन सी आती हैं, अरब सागरीय अफवाह प्रणाली में कौन सी है और बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली कौन सी है। तो इतना ही आपको जानना है। और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 घग्गर नदी, नंबर 2 है कांतली, और आगे ध्यान दीजिए साबी नदी, कांकनी नदी, मंथा नदी और रूपनगढ़ नदी और रूपारेल नदी, ध्यान दीजिए। तो ये सभी नदियां आंतरिक अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, अर्थात ये नदियां राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात ये या तो धोरों के अंदर अर्थात टीलों के अंदर ये अपना मार्ग परिवर्तन करके ये विलुप्त हो जाती हैं, या किसी गड्ढों के अंदर इनका जल एकत्रित हो जाता है, अर्थात इकट्ठा हो जाता है एक जगह, जैसे कोई झीलों में चला जाता है या कोई तालाबों में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं? आंतरिक अफवाह प्रणाली। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हैं अरब सागरीय अफवाह प्रणाली। कौन सी? अरब सागरीय अफवाह प्रणाली। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? ध्यान दीजिए लूनी नदी, कौन सी? लूनी नदी। और लूनी नदी के साथ साथ में इनकी सहायक नदी, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वे अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इस बात का भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। एक तो जवाई, जोजरी, बांडी, सागी, गुहिया, सूकड़ी, खारी, लीलड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है आपके लूनी नदी की सहायक नदियां। अब ध्यान दीजिए अगली नदी है पश्चिमी बंगाल। कौन सी? पश्चिमी बंगाल। और अगली और नदी है साबरमती। तो ये भी अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियां आती हैं, अर्थात ये जल अपना कहां ले जाती हैं? अरब सागर के अंदर। ध्यान दीजिए अगली नदी का नाम है माही। कौन सी नदी? माही। और माही और इसके साथ साथ इसकी सहायक नदी यानी माही की सहायक नदियां जैसे सोम, जखम। ध्यान दीजिए माही की मुख्य रूप से ये 2 नदियां फेमस हैं, विशेष ध्यान देना, सोम और जखम। और आगे और ध्यान दीजिए माही की और नदियां सहायक नदियां हैं अनास, मोरेन, लाखन, चाप और ईरू। ठीक है, तो इन नदियों के नाम आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, जो कि
22.4% अपना योगदान रखती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन सी नदियां ले जाती हैं? चंबल और उनकी सहायक नदी, यानी चंबल की सहायक नदियां और चंबल मुख्य रूप से चंबल नदी है और इनकी सहायक नदियां। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चंबल नदी की मुख्य रूप से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो नंबर 1 है बनास और आगे ध्यान दीजिए बामनी, कुराल, काली सिंध, मेंज, चाकण, पार्वती, सीप, कुन्नू, आलनिया। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान देना, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, बामनी, कुराल, काली सिंध, मेज, चाकण, पार्वती, सीप, कुन्नू, आलनिया। ठीक है दोस्तों, और आगे ध्यान दीजिए ये बनास नदी यानी ये चंबल की सहायक नदी है, तो ये मुख्य नदी भी है, ये भी आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और बनास नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। जैसे ध्यान दीजिए ये बनास और इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेड़स, मेनाल, कालीसील, खारी, मासी, डाई, ढील, मोरेल, सोहदरा, कोठारी। ठीक है, तो ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां का प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और आप ध्यान दीजिए एक और है बाणगंगा और गंभीर, तो ये नदियां हैं जो कि अपना जल कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अर्थात जैसे चंबल नदी अपना जल ले जाती है यमुना में, और यमुना अपना जल गंगा नदी के अंदर ले जाती है, और गंगा नदी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रश्न अपने परीक्षाओं के अंदर कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए, या तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि आंतरिक अफवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती है। तो देखिए 3 नदी तो इनमें से कोई नाम लिख देंगे, और एक नदी या तो इसमें से लिख देंगे या उसमें से लिख देंगे। तो उनमें से आपको क्या करना है? छांटना है, यानी आंतरिक अफवाह प्रणाली की कौन सी नदी नहीं है। तो ये आप विशेष ध्यान देना, ऐसे परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लेते हैं कि अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती है, अर्थात कौन सी नदी आती है। अगर आती है तो ऐसा प्रश्न होगा, तो इसमें से एक नदी तो इसमें से दे देंगे, और बाकी ये कोई 3 नदियों के नाम वहां से लिख देंगे या यहां से लिख देंगे। तो ऐसा परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न ऐसा बनता है कि जैसे लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान दीजिए 3 तो इनमें से कोई नाम लिख देंगे, ये 5-6 नदियां हैं, तो इनमें से 3 नाम तो ये लिख देंगे, और एक नाम अलग से कोई इन नदियों में से या इन नदियों में से लिख देंगे। ठीक है, तो आपको वहां क्या करना है? छांटना है, यानी लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ऐसा परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप विशेष रूप से इस पूरे ढांचे को अच्छे से समझ लेना, अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लेना। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज सबसे ज़्यादा हो जाते हो कि अरब सागर में कौन सी है और बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, आंतरिक अफवाह प्रणाली में कौन सी है। तो आपको ये इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पर सारणी बना के समझाया आपको, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और दोस्तों इनके बारे में मैं आगे आपको अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वे वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा अफवाह प्रणाली के ऊपर अर्थात राजस्थान की नदी प्रणाली पर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अर्थात अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं बहुत ही अच्छे वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। तो घंटी का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।
सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।